हेलो दोस्तों, झनक सीरियल में आ गया है नया लुक। जी ये दोस्तों, अर्शी का आया नया लुक सामने। शादी के बाद वही जो अनिरुद्ध जो है, लेकिन यहाँ पर अर्शी को अपनाने से इनकार ही करता है। लेकिन अर्शी ठान कर रहती है कि मन में जितने दिन से मेरा प्यार देखा है, अभी मेरा नफरत देखो। अनी है तुम्हारे, मेरा गले का पट्टा लगा कर रखो, बना कर रखूँगी। मैं कभी भी झनक का नहीं होने दूंगी, बोलकर मन में ठान लेती है। तरफ झनक का किडनैप हो चुका है। यहाँ पर झनक को बचाने के लिए कोई और नहीं, आदित्य कपूर बचाएगा झनक को। जी दोस्तों, साथ में झनक से शादी भी कर लेगा, ताकि कि झनक के ऊपर कोई और मुसीबत ना आ सके, क्योंकि अनिरुद्ध तो शादी हो चुकी है। जैसे कि आदित्य कपूर ने कहा था, एक बार झनक की शादी हो गई तो यह लोग कभी भी झनक को चोट नहीं पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए आदित्य कपूर जो है झनक से शादी कर लेता है। यहाँ पर झनक भी राजी हो जाती है, लेकिन दिल से अपना अनिरुद्ध को ही पति मानती है। लालौन का भी जो आवाज़ उठता है सुबह के ऊपर, गीत के ऊपर, ऐसा एक भी बार पत्ते निकालने से क्या होता है। टाइम आएगा शुभजीत, तुम्हारा भी राज जो है उसे पत्ते खुलेंगे। अभी शुभजीत का टाइम आएगा। जैसे ही पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर, जैसे कि शुभजीत सोचता है कि शायद इसको मेरा राज पता चल गया होगा, इसलिए इस तरह मेरे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, बोलकर शुभजीत जी एक्सपोज होने के लिए अभी तक सीरियल में किसी का भी एक्सपोज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर शुभजीत का एक्सपोज के साथ साथ बिपाशा को भी वो होगा। लेकिन अनिरुद्ध जो है किसी को कुछ नहीं कहेगा कि पागल पूरी तरह से बेबस बन चुका होगा। बस इतना कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे झनक का किडनैप होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जी दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, झनक के पास एक लॉयर आता है, कहता है कि आपके पापा बृजभूषण ने पावर ऑफ अटर्नी लिख चुका है कि जी बॉम्बे में आपका ऐसा आपकी मेरी बेटी खुशियों से हमेशा जी सके, बोलकर लिखा है। लेकिन यह सुनकर तो झनक हैरान हो जाती है। लेकिन वही लॉयर कहता है कि चलिए हम दिखाते हैं, बोलकर उसको बिठा के कार में ले जाता है। लेकिन यहाँ पर झनक के साथ दो अनजान आदमी भी देखने को नजर आता है। इन दोनों देखने के बाद झनक को लगता है कि वह किडनैप हो चुकी है, जानबूझकर उसको फंसाया गया है। पर दूसरी तरफ अर्शी कहती है कि मन में कि यहाँ पर एक तो पत्ता कट गया बृजभूषण का, झनक का अब बारी है। अगर इसका हिस्सा खत्म हो गया तो इसका ज़िंदगी हमेशा सुख होश से भर जाएगा रहता है, बोलकर सोचती है कि फिलहाल तो अनिरुद्ध झनक को बचाने नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी तरह इतना टूट जाता है कि वह झनक के नज़रों में आंख मिलाकर भी देख नहीं पाता है। वह घर में पूरी तरह देवदास बन जाता है। अर्शी के साथ शादी होने के बाद तो सोचता था कि अर्शी उसे छोड़कर जाएगी, लेकिन तो अर्शी यहाँ पर सोच कर बैठी है कि वह अनिरुद्ध को बर्बाद करके ही छोड़ेगी, और आदित्य कपूर आएगा यहाँ पर झनक को बचा निकालने के लिए। उसके बाद भी यहाँ पर झनक और आदित्य कपूर की शादी हो जाती है, और उसे कोई तरह नहीं होता है। इस कारण उसे शादी भी कर लेता है। जैसा कि आदित्य कपूर अनिरुद्ध से कहते, एक बार नज़र अगर जनक की शादी हुई तो उसका जान को खतरा नहीं होता है। कहानी में 5 साल का लीप आने को देखने के बाद मज़ा यह हो, दोनों आपकी नज़दीक ज़िंदगी अगल बगल बिताने हुए नज़र आएंगे। और अभी देखा होगा कि अर्शी विस्तार ही करेगी या अनिरुद्ध को छोड़कर जाएगी, क्योंकि वह उस देवदासपन में देख कर यह तो आने वाले समय में तो पता चलेगा कि अनिरुद्ध का क्या होता है, क्योंकि वो इतना पागल हो चुका है झनक को खो के कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो चुका है। जिससे कि अब यहाँ पे होता है अनिरुद्ध और झनक, और यहाँ पे हो जाता है अर्शी को एक बहुत बड़ी बीमारी, जिसके बाद उसकी जान को खतरा हो जाता है। हो सकता है उसकी जान भी चले जाए। इसके बाद आता है कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़, और होता है 5 साल का गैप। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में होगा एक 5 साल का लीप जो देखा जा रहा है। यहाँ पर अर्शी का बेटा पैदा होता है। यहाँ पर बेटा पैदा होने के बाद यहाँ पर अभी पता नहीं चलता कि सच्ची में यह बेटा अनिरुद्ध का है या तो
बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अर्शी को जो है बड़ा बीमारी होगा, वो भी कैंसर, इस कारण कि वह मरने वाली होती है। दूसरी तरफ झनक जो है एक बेटी को अडॉप्ट कर उसको पालने लगती है। यहाँ पर झनक ने आदित्य कपूर के पास जाना चाहती है, अलग दुनिया बसा लेती है, एक बच्चे के साथ अपना ज़िंदगी जीना चाहती है। जो उर्वशी ने झनक के साथ किया था वही सेम यहाँ पर झनक देखने को नज़र मिलेगा। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा फिर से, यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक को मिलाएगा कोई और नहीं, अर्शी का बेटा ही मिलाएगा अनिरुद्ध और झनक को एक बार फिर से, जिससे वो अर्शी का बेटा डांस सीखने के लिए बहुत डांसर रहता है और उसको सीखने का बहुत शौक रहता है, जिसके कारण वो जाता है झनक के पास डांस सीखने के लिए। तब उसको पता चलता है कि यह झनक मैडम है जो मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी और मेरे पापा भी इसी कारण देवदास बने हुए हैं, जिससे कि वो झनक से प्यार करते थे। लेकिन इनके मेरी माँ के चलते मेरा जो इनका मिलन नहीं हो पाया। लेकिन जो अर्शी का बेटा है वही मिलाने वाला है अर्शी का अनिरुद्ध और झनक को फिर से। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध और झनक को फिर से मिलाने के लिए देखा जा रहा है, बस मिला देगा। झनक जो होती है आ जाती है अनिरुद्ध के पास। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध के पास आ जाती है झनक, और अनिरुद्ध की ऐसी हालत देख के उसको बहुत ही ज़्यादा उस पर तरस आता है और वो उसके साथ रहने लगती है। और अनिरुद्ध के बेटा जो होता है, जो अर्शी का बेटा होता है, उसको रख लेती है अपने पास और उसका लालन पालन करने लगती है। वो बन जाती है झनक उसकी दाई माँ। जी हाँ दोस्तों, झनक बन जाती है उसकी दाई माँ, जो कि अर्शी के बेटे की देखभाल करते हुए उस अपनी ज़िंदगी बिताएगी। जी हाँ, झनक की होगी एक बेटी और अनिरुद्ध का होगा बेटा। जी हाँ, इन दोनों की वजह से ही मिलेंगे अनिरुद्ध और झनक। जी, अनिरुद्ध को छोड़कर जब अर्शी चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए, तो जो झनक अपने काम से बिजी हो जाती है, लेकिन उसे धोखा मिला है, उसे वह भूल नहीं पा रही है। बहुत अकेलापन महसूस करती है कि आप देखेंगे एक बच्ची को गोद लेती है। जी हाँ दोस्त, झनक लेती है एक बच्ची को गोद और धीरे धीरे टाइम स्पेंड होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रही है। वो उस बच्ची में इतना रम जाती है कि अनिरुद्ध की यादों से बाहर निकल जाती है। लेकिन फिर से एक बार कहते हैं ना कि किस्मत दोनों को एक बार फिर से मिलाएगी, क्योंकि दोनों आज भी करते हैं एक दूसरे से प्यार। झनक की बेटी और अनिरुद्ध का बेटा होंगे दोस्त। जी हाँ, दोनों मिलेंगे और अनिरुद्ध जब झनक को उसकी बच्ची के साथ देखेगा तो उसे लगेगा कि झनक ने शादी कर ली है और वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर जाके उसे पता चलेगा यह बेटा झनक ने गोद ली है। जी हाँ, झनक ने गोद ली है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी फिर से अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से मिलेंगे और अनिरुद्ध का बेटा एक बार फिर से आएगा उन दोनों को साथ में लेकर। जी हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक जो है बेटी को गोद ली रहती है और अनिरुद्ध का जो बेटा है वो दोनों मिलते हैं एक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे वो दोनों डांस सीख रहे होते हैं। और डांस सीखते सीखते वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जैसे कि आगे चलते हुए पता चलता है कि वो अनिरुद्ध का बेटा है और ये जो बेटी है, जो लड़की है, वो झनक की है। तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में धीरे धीरे उनके जब पता चलता है झनक और अनिरुद्ध को, तो वो धीरे धीरे मिलते हैं, आते हैं, साथ में रहते हैं। तब दोनों एक दूसरे से और करीब होते हैं। जब उनकी सच्चाई पता चलती है तो वो दोनों साथ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे के अपकमिंग एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।